नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर में टाइप 4 तक बनाना सीख चुके थे। आज जो है टाइप 5 का क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। चलिए इसमें कुछ चीज़ पहले देखते हैं। ये जो कैलेंडर जो है ये 2021 का कैलेंडर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए इसमें एक चीज़ देखिए कि ये फरवरी ले लेते हैं। फरवरी आप लोग देखिए, फरवरी देखिए यहाँ जो है 28 का है। कितना है? फरवरी 28 का है। क्यों? क्योंकि 2021 जो है ये क्या है? साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने का होगा? 28 का। तो आप लोग देख पा रहे हैं कैलेंडर में कि यहाँ प्रत्येक दिन जो है ये फरवरी लिए हैं। ठीक है, ये क्या लिए हैं? फरवरी लिए हैं। और फरवरी में आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रत्येक दिन जो है, प्रत्येक दिन ये 4-4 बार आया है। सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन क्या आया है? 4-4 बार आया है। क्या आया है? 4-4 बार आया है। अब देखिए जनवरी ले लेते हैं। ठीक है, अब जनवरी लीजिए। जनवरी में एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो है आपका ये है रविवार, शुक्रवार और शनिवार। रविवार, शुक्रवार और शनिवार जो है 5 बार आया है। ये 3 दिन ऐसा है जो क्या आया है? 5 बार आया है। जनवरी में आप लोग देख रहे हैं कितने? 5 बार आया है। वह दिन है क्या? तो रविवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, उसी तरह फिर ये जून ले लेते हैं। जून जो है 30 का है। ठीक है, जून जो है ये 30 का महीना है। चलिए जून जो है 30 का, इसमें आप लोग ध्यान से देखिए तो इसमें जो है ये मंगलवार और बुधवार, मंगलवार और बुधवार 2 दिन ऐसा है जो ये क्या आया है? 5 बार आया है। कितना? 5 बार आया है। 2 दिन 5 बार आया है। 31 में देखें कि 3 दिन 5 बार आया है। और 30 के मंथ में देखें कि 2 दिन 5 बार आया है। अगर वही फरवरी मान लेते हैं कि अगर 29 का होता तो एक दिन ऐसा होता जो क्या आता? 5 बार आता। कितने बार? 5 बार आता। और यहाँ जो फरवरी जो है ये 28 के महीना है, तो यहाँ एक भी दिन ऐसा नहीं है जो क्या 5 बार आया है, आया या आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ सीखते हैं। चलिए ये चीज़ तो समझ गए। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जो लिखे हैं कि अगर 28 का जनरली अगर देखा जाए जो तो माह जो होता है, मंथ जो या तो 28 का होगा या 29 का होगा या 30 का होगा या 31 का होगा। या तो 28 या 29 या 30 या 31 का होगा। जब 28 का होगा तो आप 4 से क्या करिएगा? भाग दे दीजिएगा। तो 4 सत्ते 28, पूरा का पूरा क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ से कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो कितने 5 बार आएगा। लेकिन यहाँ 4 से अगर 29 का महीना होगा तो एक दिन ऐसा होगा, एक दिन जो क्या होगा उस मंथ में 5 बार आएगा। और 30 का जो होगा तो 2 दिन जो है 5 बार आएगा। और 31 का मंथ जो होगा तो 3 दिन जो है 5 बार क्या है? आएगा। चलिए जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग की जनवरी। ठीक है, जनवरी में देख लीजिए कि जनवरी में देखिए कि ये जो शुक्रवार है, शुक्रवार जो आया है 1 तारीख को आया है। शुक्रवार जो है 1 तारीख को आया है, फिर 8 को, फिर 15 को, और फिर बात करें तो 22, और फिर बात करें तो 29 को क्या है? आया है। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ समझते हैं। यहाँ देखिए कि जब 28 का मंथ होगा तो 5 दिन जो है कोई भी दिन नहीं होगा। प्रत्येक दिन जो है 4 बार आएगा। लेकिन जब 29 का जो दिन होगा तो जो प्रथम तारीख को जो दिन होगा वह 29वां दिन जो है 5 बार आएगा। कितने दिन? 29वां दिन जो है 5 बार आएगा। उसी तरह से अगर 30 का मंथ होगा, क्या होगा? 30 का मंथ होगा तो पहली तारीख को जो होगा वह 29वां दिन रिपीट करेगा। 29वां दिन वही दिन होगा। और जो 2 तारीख वाला होगा वह क्या होगा? 30वां दिन क्या करेगा? रिपीट करेगा। चलिए अब 31 का महीना होगा तो 1 तारीख वाला तो 29 तारीख को क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है, अब जो 2 तारीख वाला होगा वह 30 तारीख को रिपीट करेगा। और जो 3 तारीख वाला होगा वह 31 तारीख को क्या है? वही दिन रिपीट करेगा। चलिए अब इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 29 दिन के एक महीना में, 29 दिन के एक महीना में 5 शनिवार है। कितना?
5 शनिवार है तो उस माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? 29 दिन के महीना में तो जानते हैं हम लोग कि 29 दिन का जो महीना लेंगे तो 4 से भाग दे देंगे तो एक जो बच जाएगा शेष, ये एक जो है 1 तारीख वाला दिन क्या होगा? 5 बार रिपीट करेगा। तो ये कब रिपीट करेगा? 5वां बार कब रिपीट करता है हम लोग सीख चुके हैं। 5वां बार जो है 29वां दिन रिपीट करेगा। तो 1 तारीख वाला दिन जो है 29वां दिन क्या है? रिपीट करेगा। तो 5 शनिवार है, इट मीन शनिवार जो है क्या होगा? 5वां दिन रिपीट करेगा। तो ये 29 तारीख को क्या हो जाएगा? शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार होगा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, तो उस माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो प्रथम दिन भी कौन सा होगा? रिपीट करेगा तो प्रथम दिन भी शनिवार ही क्या है? होगा। प्रथम दिन भी शनिवार ही होगा। तो मेरा जो आंसर हो गया क्या हो गया? शनिवार हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं इसी में कि ये जो 29 का जो मंथ लिए थे, ये मंथ 29 नहीं बल्कि अब ले लेते हैं कि 30 का मंथ। कितना ले लेते हैं? 30 का मंथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर हम इसको 30 का मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? 30 का मान लेते हैं। तो आप लोग देखें कि अब क्वेश्चन क्या हो गया कि 30 दिन के एक महीना में 5 शनिवार है, तो उस माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो यहाँ देखिए 30 दिन के महीना में जो है 1 तारीख वाला जो है 29 तारीख को रिपीट कर रहा है 5 बार, और 2 तारीख वाला 30वां दिन रिपीट कर रहा है कितने? 5 बार। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो 1 तारीख वाला जो दिन होगा क्या होगा? 1 तारीख वाला जो दिन होगा ये आपका जो रिपीट करेगा कब करेगा? 29वां दिन करेगा। और ये 2 तारीख वाला जो दिन होगा ये आपका क्या करेगा? 30वां दिन रिपीट करेगा। चलिए अब 5वां दिन ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5वां दिन, मतलब कि रिपीट करेगा। चलिए तो 30 दिन के एक महीना में कह रहा है 5 शनिवार है, तो ये अगर 29 तारीख को आप शनिवार मान लेते हैं, 29 तारीख को शनिवार मानते हैं, तो ये जो है 1 तारीख को तब क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक है, 1 तारीख को शनिवार हो जाएगा। अगर आप ये 30 तारीख को शनिवार मानते हैं, 30 तारीख को अगर शनिवार मानते हैं, तब तो ये 2 तारीख को ही शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 तारीख को शनिवार हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, जब 2 तारीख को शनिवार होगा तो जो हम पीछे की ओर जाएंगे, जब पीछे की ओर जाएंगे तो 1 तारीख, तब फिर क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। ये चीज समझ गए। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो उस माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो प्रथम दिन आप लोग देख पा रहे हैं कि शनिवार या शुक्रवार आया। अब ऑप्शन समझते हैं कि एग्जाम में किस तरह से दिया हुआ रह सकता है और वहाँ पे कैसे आप लोगों को आंसर करना है। जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शन में अगर दे दिया इस तरह से कि रविवार, क्या दे दिया? रविवार दे दिया। फिर बात करें दूसरे में, तो दूसरा में दे दिया कि शनिवार, क्या दे दिया? शनिवार। और तीसरा में दे दिया आपका शुक्रवार, तीसरा में दे दिया शुक्रवार, और चौथा ऑप्शन दे दिया शुक्रवार या शनिवार। क्या दे दिया? शुक्रवार या शनिवार, शुक्रवार या शनिवार। तो यहाँ पे तो कंफर्म दिन तो निकला नहीं है कि शनिवार या शुक्रवार, या तो शनिवार हो सकता है या शुक्रवार हो सकता है। तो मेरा आंसर इस टाइप के ऑप्शन में क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में मेरा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शुक्रवार या शनिवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार या शनिवार। दूसरा मान लेते हैं कि अगर इस टाइप से ना दे करके इस टाइप से दे दिया कि ऑप्शन दे दिया कि रविवार, दूसरा ऑप्शन दे दिया सोमवार, दूसरा दे दिया सोमवार, तीसरा दे दिया मंगलवार, तीसरा मंगलवार, और चौथा ऑप्शन की बात करें तो दे दिया शनिवार। क्या दे दिया? शनिवार। अब देखिए यहाँ पे कंफर्म तो नहीं थे कि शनिवार होगा या शुक्रवार, तो या करके तो ऑप्शन दिया नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? आंसर मेरा क्या हो जाएगा? रविवार हो नहीं सकता, सोमवार हो नहीं सकता, मंगलवार हो नहीं सकता, तो मेरा एक ही बच जाता है जो शनिवार। तो लास्टली मेरा आंसर इस कंडीशन में अगर इस टाइप से ऑप्शन दिया तो फिर शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनिवार। अगर या करके लिख दिया है तो शुक्रवार या शनिवार होगा।
मान लेते तीसरा कंडीशन भी अगर मान लेते यही सारा सेम रहे कि एक में मान लेते रविवार, दो में सोमवार और तीसरा में मंगलवार और इस शनिवार की जगह नहीं लिख करके अगर लिख दे चौथा ऑप्शन आप लोगों के कि शुक्रवार, क्या लिख दे शुक्रवार, तो जाकर के फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4 ही होगा और वह आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार। चलिए समझ गए ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी को 30 ना 31 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 31 मान लेते हैं, 31 मान लिए और यहाँ पे शनिवार मान लीजिए कि रविवार है, क्या है रविवार है, रविवार है। अब समझिए कि जब 31 का महीना होगा, क्वेश्चन नंबर ये 3 हो जाएगा, कितना क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। जब 31 का महीना होता है तो 3 दिन ऐसा है जो 5 बार आएगा। कितने बार 5 बार आएगा। तो वह 3 दिन कौन कौन, तो 1 तारीख वाला जो दिन होगा वह 5वां बार कब आएगा 29 तारीख को। 2 तारीख वाला जो दिन है वह 30वां दिन आएगा और 3 तारीख वाला जो दिन है वह 31 तारीख को 5 बार क्या है रिपीट करेगा 31वां दिन। ठीक है। अब देखिए यहाँ 31 का मंथ है तो जो प्रथम दिन जो होगा, प्रथम दिन वाला दिन जो है ये जो रिपीट करेगा, कब रिपीट करेगा 29वां दिन रिपीट करेगा। कब करेगा 29वां दिन ये रिपीट करेगा। ठीक है। 2 तारीख वाला जो होगा तो 2 तारीख वाला ये आपका क्या करेगा 30वां दिन रिपीट करेगा और जो 3 तारीख वाला जो होगा ये आपका 31वां दिन क्या करेगा रिपीट करेगा। अब समझिएगा कह रहे कि 5 रविवार है, 31 दिन के एक महीना में 5 रविवार है तो उस माह का प्रथम दिन कौन सा होगा। तो प्रथम दिन समझिए यहाँ अगर आप 29 तारीख को अगर रविवार मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 29 तारीख को रविवार मानते हैं तो 29 तारीख को रविवार है तो ये जो 5 बार रिपीट करेगा कब 1 तारीख को फिर यही दिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। चलिए अगर आप 29 को ना मान करके अगर 30 तारीख को अगर आप रविवार मानते हैं तो रविवार अगर 30 को मानते तब तो ये 2 तारीख को हो जाएगा रविवार हो जाएगा 5 बार। ठीक है। अब एक चीज देखिए अगर 2 तारीख को रविवार है तो 1 तारीख पीछे की ओर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। ठीक है। अगर 30 को भी ना मान के अगर आप 31 तारीख को मानते हैं कि रविवार है तो 31 तारीख को अगर रविवार है तो ये जो रविवार फिर आएगा कब आएगा 31 तारीख वाला जो है तीसरा दिन आएगा, 3 तारीख को रविवार आएगा। अब ध्यान दीजिएगा इस दिन अगर रविवार आया तो फिर हम पीछे की ओर जाएंगे तो 2 तारीख को फिर क्या हो जाएगा 2 तारीख को हो जाएगा शनिवार। क्या हो जाएगा 2 तारीख को हो जाएगा शनिवार। जब 2 तारीख को शनिवार हो जाएगा तो फिर 1 तारीख को क्या हो जाएगा 1 तारीख को हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा 1 तारीख को हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा 1 तारीख को शुक्रवार। ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए। तो इसमें जनरली 2-3 ही क्वेश्चन बनता है कि या 29 का मंथ दे देगा तो 29 का मंथ दे दिया, अगर 5 दिन है तब तो डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर 30 का है तो 30 वाला भी देख लिए, 31 का मंथ हो तो 31 वाला भी देख लिए। जनरली ये 2-3 क्वेश्चन इस टाइप में क्या है बनता है, ये तीनों क्वेश्चन क्या है देख लिए हैं। चलिए अब इसका आंसर की बात करते हैं। ठीक है, आंसर की बात करते हैं तो पूछा जा रहा है कि प्रथम दिन कौन सा है। अब आप लोग बताइए कि प्रथम दिन कौन सा है। तो प्रथम दिन आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या आया, या तो रविवार हो सकता है या शनिवार या शुक्रवार। क्या होगा, या तो रविवार या शनिवार या शुक्रवार होगा। ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए, या करके भी अगर दिया हुआ रहता है तो जनरली 2 रहता है, जैसे इससे पिछले वाले में ही देखे थे, है ना, जनरली 2 रहता है, 3 तो देगा नहीं कि रविवार या शनिवार या शुक्रवार, नहीं के बराबर रहता है। अगर बाय द वे अगर दे दिया कि रविवार या शनिवार या शुक्रवार तब तो मेरा ये आंसर होगा। अगर नहीं दिया ये तो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा फिर इस कंडीशन में कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं
कर सकते, इसका आंसर हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ 3-3 दिन आ रहा है, रविवार आ रहा है, शनिवार आ रहा है, शुक्रवार। जनरली अगर या करके भी देता है तो 2 देगा, है ना, लेकिन 3 आ रहा है, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा। ये आप लोग जो आंसर जो टिक करिएगा वो ऑप्शन के अनुसार, और ऑप्शन इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिखा भी दिए हैं, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि मेरा ऑप्शन किस प्रकार है, उस प्रकार से आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करिएगा, टिक करिएगा आंसर। चलिए यहाँ तक समझ गए। फिर अगले क्लास में कैलेंडर का जो है पढ़ेंगे टाइप 5 हो गया कंप्लीट। अगले क्लास में टाइप 6 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप 6 पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इस प्रकार क्वेश्चन को फिर से इसे आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि ये आप लोग क्लास कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।